मैंने पूरे 3 साल तक टीम के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। इन 3 सालों में मेरे टीममेट्स मेरी डैमेज शेयरिंग टैलेंट की मदद से लगातार लेवल अप करते रहे। इसी वजह से डॉन स्क्वाड, जो शुरुआत में बिल्कुल अननोन थी, पूरे स्कूल में सेकंड प्लेस तक पहुंच गई। लेकिन मार्शल एग्जाम से ठीक पहले, सिर्फ इसलिए कि मैं डैमेज आउटपुट नहीं दे सकता था, उन्होंने मुझे टीम से निकालने का फैसला कर लिया। चुशवान, तुम्हें खुद ही टीम छोड़ देनी चाहिए। एक सपोर्ट क्लास होने के बावजूद तुम हील भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई कंट्रोल स्किल भी नहीं है। यहां तक कि तुम्हारी डैमेज अब्जॉर्प्शन भी एक ऑर्डिनरी फ्रंटलाइन फाइटर से कम है। सिस्टर बाय सही कह रही हैं, चुशवान। हम तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे, बस ट्रूथ बता रहे हैं। तुम्हारी प्रोफेशन वाकई रेयर है, लेकिन वो बहुत वीक है। मैं वीक हूं। अगर मैं डे एंड नाइट मेहनत करके स्ट्रैटेजी ना बनाता, तो क्या तुम ईविल फॉरेस्ट का फर्स्ट क्लियर हासिल कर पाते? अगर मैं तुम्हारा डैमेज शेयर ना करता, तो क्या तुम डंजन से अनइंजर्ड बाहर निकल पाते? चुशवान, तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर हमारा डैमेज आउटपुट ना होता, तो क्या तुम मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप कर पाते? चुशवान, अब ड्रामा करना बंद करो। कम से कम अपनी थोड़ी डिग्निटी बचा लो। वो मैंग सही कह रहा है। तुम्हारी प्रेजेंस ने हमारी टीम की ड्यून एंड फार्मिंग स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है। तुम्हें हटाना पूरी टीम के बेनिफिट के लिए है। बहुत अच्छा। जब तुम सब इतनी बुरी तरह चाहते हो कि मैं टीम छोड़ दूं, तो जो चीजें ओरिजिनली तुम्हारी थीं, मैं अभी तुम्हें वापस कर देता हूं। डैमेज शेयरिंग एक्टिवेट। आह, चुशवान, तुमने हमारे साथ क्या किया? आज से मैं, चुशवान, अब डॉन स्क्वाड का मेंबर नहीं हूं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 1 महीना बचा था। ऐसे समय में शायद ही कोई टीम प्लेयर्स की कमी से स्ट्रगल कर रही होगी। सीरियसली, मैंने 4 अनग्रेटफुल वुल्व्स को पाल लिया था। डिंग, होस्ट की टीम छोड़ने का पता चल गया है। सिस्टम एक्टिवेशन की सभी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। बॉन्ड सिस्टम एक्टिवेटेड। मेरे पास गोल्डन फिंगर आ गया। इनिशियल टीम पॉइंट्स 100। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी पूरी टीम की टोटल स्ट्रेंथ के बराबर होगी। तुम अपने टीममेट्स के स्किल्स, एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एट्रीब्यूट पॉइंट्स शेयर करोगे। टीममेट्स के एट्रीब्यूट्स और स्किल्स शेयर करना। अगर मैं 6 मेंबर टीम बना लूं, तो क्या मेरी एट्रीब्यूट्स स्काईरॉकेट करने लगेंगी? लेकिन करंट सिचुएशन में शायद ही कोई मेरे साथ टीम बनाना चाहेगा। आंट बाय मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? हालांकि बाई चिंगलियन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी, लेकिन आंट बाय हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। हेलो आंट बाय। शाओजुएन, क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है? एंटीक स्ट्रीट पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या तुम यहां आ सकते हो? आंट बाय, चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूं। आंटी हमेशा मेरा ख्याल रखती थीं। अगर उनके साथ कुछ हुआ है, तो मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकता हूं? यह क्या हो रहा है? मैं वास्तव में दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन देख सकता हूं? क्या यह सिस्टम की कोई एबिलिटी है? इनसाइड आई फंक्शन एक्टिवेटेड। एक कैप्टन के पास लोगों को पहचानने की एबिलिटी होनी चाहिए। सही पर्सन को सही पोजीशन पर लगाना ही लीडरशिप की असली आर्ट है। इनसाइड आईज और टैलेंट रिकॉग्निशन स्किल प्राप्त हुई। यह पीपल आइडेंटिफिकेशन फंक्शन है। तुम दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। लेवल 1, जीरो टर्न ट्रेनी। यह तो वह ट्रेनी नहीं है। स्पेशलिटीज, सिंगिंग, डांसिंग, रैपिंग। माइनर किडनी डेफिशिएंसी। सिस्टम, क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड नहीं है? यहां तक कि यह भी दिख रहा है। लेकिन यह फंक्शन वाकई बहुत पावरफुल है। मैं लोगों का प्रोफेशनल लेवल देख सकता हूं, यहां तक कि उनकी फिजिकल कंडीशन भी। वेट, तो यही बात है। टीम पॉइंट्स का उपयोग लोगों की क्लास बदलने के लिए किया जाता है। इस दुनिया में सभी प्रोफेशंस बर्थ से तय होते हैं, लेकिन मैं दूसरों का करियर बदल सकता हूं। सिस्टम, टीम पॉइंट्स कैसे प्राप्त होते हैं? जब तुम्हारी टीम कठिन परिस्थितियों में विक्ट्री हासिल करती है या पब्लिक अचीवमेंट प्राप्त करती है, तो तुम्हें टीम पॉइंट्स मिलेंगे। इन अदर वर्ड्स, जितनी मजबूत टीम होगी, उतने ज्यादा टीम पॉइंट्स मिलेंगे, और टीम पॉइंट्स से टीम मेंबर्स को और मजबूत किया जा सकता है। यह तो एक परफेक्ट ग्रोथ लूप है। आओ सब लोग देखो, इस आदमी ने मेरी चीज तोड़ दी और कॉम्पेंसेशन देने से भी मना कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तो बस इसे हल्का सा टच किया था और यह खुद ही टूट गया। मुझे कुछ नहीं पता। यह एंटीक आइटम है। अगर तुमने इसे तोड़ा है तो पेमेंट करनी होगी। अगर आज 50,000 नहीं दिए,
तो यहां से जाने का सोचो भी मत। ये सारा जंक 50,000 का है। क्या तुम इंसान भी हो? चूशवान, तुम आ गए। तुम कौन हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? सिस्टम ने उसकी इंफॉर्मेशन मेरे सामने दिखा दी। पता चला कि उसकी बेटी हेजहॉग मियाज्मा से इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वह यहां स्टॉल लगाकर फंड्स जुटा रहा था। झांग लाओसान, क्या तुम अपनी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते? तुम्हें यह कैसे पता? तुम्हारी बेटी बीमार नहीं है, वह गोस्टली मियाज्मा से अफेक्टेड हुई है। मास्टर, आप इन हिडन सीक्रेट्स को देख सकते हैं। आपके पास सचमुच रियल एबिलिटी है। कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें सही डायरेक्शन दिखा सकता हूं। हॉस्पिटल्स में पैसे वेस्ट मत करो। किसी टाओइस्ट टेंपल में हेल्प ढूंढो, शायद वहां मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिल जाए। थैंक यू मास्टर। छू श्वन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतना कुछ पता होगा। अभी जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंट बाय, आपने हमेशा मेरी मदद की है। यह तो मेरा ड्यूटी था। योर वेलकम। सिस्टम, आंट बाय की प्रोफाइल चेक करो। इंपीरियल थंडर एनवॉय, एक रेयर प्रोफेशन। आंट बाय पहले एक रेयर प्रोफेशनल थी, लेकिन थंडर एनवॉय क्लास के बैकलैश की वजह से उनका लेवल घटकर 14 रह गया। रिकॉर्ड्स के अनुसार उनके शरीर में थंडर पॉइजन एक्यूमुलेट हो चुका है। अगर ऐसा चलता रहा तो वह ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या आंट बाय का करियर चेंज किया जा सकता है? रेयर थंडर एनवॉय डिटेक्टेड। 18 टीम पॉइंट्स खर्च होंगे। हिडन प्रोफेशन 9 हेवंस मास्टर में एडवांसमेंट संभव है। साथ ही सभी नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। इतनी आसानी से? प्लीज, आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में चिंगलियन को मत बताना। आंट बाय, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। आज मेरी वजह से वह पहले ही टीम छोड़ चुका है। लेकिन चिंगलियन और बाकी लोगों ने ऐसा क्यों किया? अगर किसी बात से तुम्हें हर्ट हुआ है तो मैं चिंगलियन से कहूंगी कि वह इसे फिक्स करे। जरूरत नहीं है आंट बाय। उन लोगों को लगता है कि मैंने टीम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। टीम छोड़ने का फैसला मैंने खुद लिया था। सॉरी शाओक्शुआन, इस लड़की को मैंने बचपन से बहुत ज्यादा पैम्पर किया है, इसलिए उसे हमेशा लगता है कि दूसरों की मेहनत नेचुरल ही है। गलती मेरी है कि मैंने उसे सही तरीके से गाइड नहीं किया। शाओशुआन, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? क्या मैं तुम्हें इनवाइट कर सकती हूं? मैं जानती हूं कि टीम से निकाले जाने के बाद तुम्हें टीममेट्स की बहुत जरूरत है, लेकिन आंट बाय तो स्टूडेंट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकती। आंट बाय, मुझे पता है, लेकिन जब तक आप मेरी टीम में शामिल हो जाए, मैं आपके शरीर का थंडर पॉइजन पूरी तरह रिमूव कर सकता हूं। क्या? शाओक्शुआन, तुम्हें यह कैसे पता? क्या 18 टीम पॉइंट्स खर्च करके प्रोफेशन चेंज किया जाए? कंफर्म। दिंग, वह चीज जिसने पूरे 12 साल तक मुझे टॉर्चर किया था, एक पल में गायब हो गई। आपकी प्रोफेशन बदलकर हिडन क्लास 9 हेवंस जेड मास्टर कर दी गई है। हिडन प्रोफेशन? मैं हिडन प्रोफेशन कैसे बन गई? वेट, ये एट्रीब्यूट्स तो बेहद पावरफुल हैं, और ये स्किल्स भी। हर एक स्किल बेहद यूजफुल है। क्या हिडन प्रोफेशन वास्तव में इतनी पावरफुल होती है? दिंग, यिंगबय सफलतापूर्वक टीम में शामिल हो गई हैं। आप उस टीममेट के एट्रीब्यूट वैल्यूज शेयर कर रहे हैं। स्ट्रेंथ प्लस 392, एजिलिटी प्लस 380, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 240। सिस्टम माई प्रॉपर्टीज पैनल खोलो। मेरी स्ट्रेंथ सीधे 170 से बढ़कर 562 हो गई। ये इंक्रीज तो बिल्कुल इंसेन है। और ये स्किल्स, सिर्फ इनके नाम सुनकर ही लगता है कि ये ओवरपावर्ड हैं। क्या यही हिडन प्रोफेशन की असली पावर है? श्याओ शुआन, क्या तुम्हारी प्रोफेशन सच में दूसरों की प्रोफेशन बदल सकती है? हां, आंट बाय, मेरी प्रोफेशन में कुछ स्पेशल चेंजेस आ गए हैं, लेकिन आंट बाय, कृपया यह सीक्रेट किसी को मत बताइएगा, ठीक है? बाई चिंगलियन लोगों की प्रोफेशन बदल सकता है। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो पूरी दुनिया का प्रोफेशनल सिस्टम हिल जाएगा। चिंता मत करो श्याओक्शवान, आंट बाई किसी से कुछ नहीं कहेंगी। आज तुमने जो किया, आंट बाई सच में नहीं जानती कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाए। अगर तुम ना होते तो शायद मैं अब तक उस स्टॉल ऑनर के हाथों 50,000 युआन लूज कर चुकी होती। इतना ही नहीं, तुमने मुझे हिडन क्लास भी दिला दी। प्रोफेशन चेंज, ऐसी चीज की मैंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। शाओक्शवान, भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, बस एक वर्ड कहना। आंट बाय, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है।
वैसे शाओक्शुआन, अब आगे क्या प्लान है? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है। तुम्हें अभी भी 4 टीममेट्स की जरूरत है ना? कल हम स्कूल रिक्रूटमेंट ऑफिस चलेंगे। हालांकि इस समय शायद बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास टीम नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए। सिस्टम द्वारा मिले एट्रीब्यूट बूस्ट के बाद अब चलना भी पहले से कहीं ईजियर लग रहा है। ये फीलिंग वाकई शानदार है। हम यहां इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मैं चेक करता हूं। अरे, ये तो 5वां डिस्क्वालिफाइड मेंबर है ना? सीरियसली? पहले वाले कब हुए थे? 1-2 साल पहले, और पिछले साल लगातार 2। अब एक और आ गया, लाइट ऑफ डॉन स्क्वाड। क्या ये चिंगलियान की टीम नहीं है? क्या चू शुआन उसी टीम का सपोर्ट नहीं था? हाँ, वही है। सुना है उसकी प्रोफेशन रेयर थी। क्या नाम था उसका? शेरर। सुनने में तो काफी पावरफुल लगती है। फिर पूरी टीम ने उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों कर दी? हु नोज, कोई ना कोई रीजन तो रही होगी। 4 लोग एक साथ गलत तो नहीं हो सकते, लेकिन इस समय टीम से निकाला जाना मतलब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की सारी होप्स लगभग खत्म। कल जब मैंने टीम छोड़ी थी तो सिर्फ बाई चिंगलियों को ही पता था। मैंने सोचा था कि वो बात को यहीं खत्म कर देगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने रूथलेस होंगे। डिस्क्वालिफाइड मेंबर, एक बार यह लेबल लग जाए तो दूसरी टीम में शामिल होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। बाई चिंगलियन, तुम सच में बहुत रूथलेस निकली। टीचर यू, मैं लाइट ऑफ डॉन स्क्वाड द्वारा जमा किए गए एविडेंस देखना चाहता हूं, जिनके आधार पर मुझे डिस्क्वालिफाइड मेंबर घोषित किया गया। आज दोपहर स्कूल सभी सीनियर स्टूडेंट्स को विदर्ड फॉरेस्ट डंजन में भेजेगा। यह स्कूल द्वारा स्पेशली एक्वायर्ड डंजन रिसोर्स है। इसके अंदर मिलने वाला विदर्ड वाटर कैल्ट्रोप एसेंस लेवल बॉटलनेक तोड़ने में बेहद मददगार है। डिस्क्वालिफाइड स्टेटस को चैलेंज करने से ज्यादा जरूरी तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल डंजन की रिक्वायरमेंट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जितनी स्ट्रिक्ट नहीं है। 5 लोगों की फुल टीम होना जरूरी नहीं। जब तक टीम में 2 लोग हैं और उनके बीच टीम कनेक्शन मौजूद है, वे डंजन में एंटर कर सकते हैं। 2 लोग भी, मतलब मुझे सिर्फ एक और टीममेट चाहिए, तो मैं आज के डंजन रन में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। यह तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चू स्वान, मैं तुम्हें एक स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। फिलहाल तुम दोनों टेम्परेरी टीम बना सकते हो। एक स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाना। टीचर यू खुद मेरे लिए टीममेट ढूंढ रहे हैं। वह अभी आती ही होगी। मोलिक्स्यू, ननशान नंबर 1 हाई स्कूल की एकमात्र हिडन प्रोफेशनल, पूरे स्कूल की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 जीनियस। वह यहां क्यों आएगी? हाल ही में मोलिक्स्यू ने भी अपनी टीम छोड़ दी है। फिलहाल उसके पास भी कोई टीम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों साथ काम कर सकते हो। पूरे स्कूल की टॉप स्टूडेंट और उसके पास भी टीम नहीं है। चू स्वान, मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मैं डंजन में तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देती हूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहना। चू स्वान, तुम क्या कर रहे हो? टीचर यू, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मोलिक्स्यू के साथ टीम नहीं बनाऊंगा। मैं उसके साथ टीम बना सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन पर। कैप्टन मैं बनूंगा। तुम कैप्टन बनना चाहते हो? कैप्टन की पोजीशन हमेशा केपेबल पर्सन को मिलती है। चूंकि तुम दोनों तैयार हो, तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में फैसला कर लेते हैं। तो मैं रूल्स अनाउंस करता हूं। फर्स्ट, ट्रेनिंग रूम की नीली बाउंड्री लाइन के बाहर जाना डिफीट माना जाएगा। सेकंड रूल, यह सिर्फ स्पैरिंग मैच है, लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं। अगर कोई जानबूझकर पूरी ताकत से अटैक करेगा तो मैं तुरंत मैच रोक दूंगा। थर्ड रूल, अगर कोई सरेंडर कर दे या मैं समझूं कि रिजल्ट तय हो चुका है, तो मैच तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। सरेंडर करने के बाद भी अटैक जारी रखना रूल वायलेशन माना जाएगा। सब क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, मैच स्टार्ट। चू स्वान, यह मत कहना कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूं। इस मैच में मैं कोई स्किल इस्तेमाल नहीं करूंगी। मोलिक्स्यू, तुम्हारा यह प्रॉमिस मुझे मजाक जैसा लगता है। मैं नहीं चाहता कि बाद में हारने पर तुम्हारे पास एक्सक्यूज हो कि तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। कितना एरोगेंट आदमी है। हालांकि मोलिक्स्यू ने सोर्ड स्ट्राइक में कोई स्किल इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसकी तलवार की ऑरा बर्फ जैसी ठंडी थी। स्पीड, पावर और एंगल तीनों पूरी तरह बैलेंस्ड थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नानशान नंबर 1 हाई स्कूल की एकमात्र हिडन प्रोफेशनल है। सिर्फ बेसिक एट्रीब्यूट्स के आधार पर ही
वह 99% स्टूडेंट्स को सरपास कर चुकी है। तो अब चूशवान इसका जवाब कैसे देगा? क्या उसने अटैक को सीधे सामने से ब्लॉक कर लिया? और ऐसा लग रहा है कि उसकी ताकत मुलिक्स्यू से भी ज्यादा है। अभी का अटैक, हालांकि मैंने अपनी आधी ताकत ही इस्तेमाल की थी, लेकिन वह भी अपने हमउम्र स्टूडेंट्स को आसानी से क्रश करने के लिए काफी थी। फिर भी उसने मेरी तलवार को सीधे रोक लिया। यह कैसे पॉसिबल है? मेरे स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट्स हमेशा मेरी जनरेशन में टॉप लेवल पर रहे हैं। यह कैसे पॉसिबल है कि उसकी स्ट्रेंथ मुझसे भी ज्यादा हो? मुलिक्स्यू को वास्तव में पुश बैक कर दिया गया था। एक सपोर्ट क्लास। उसने नानशान नंबर 1 हाई स्कूल की एकमात्र हिडन प्रोफेशनल मुलिक्स्यू को डायरेक्ट क्लैश में पीछे कर दिया। क्या तुम सच में स्किल्स इस्तेमाल नहीं करोगी? ये तो बस फर्स्ट मूव थी। इतनी जल्दी किस बात की है? अब मैं और मर्सी नहीं दिखाऊंगी। छू श्वेन की एजिलिटी एट्रीब्यूट भी स्पष्ट रूप से बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, वरना वह मुलिक्स्यू की अटैक स्पीड का सामना ही नहीं कर सकता था। क्या वह सच में सिर्फ एक सपोर्ट क्लास है? उसकी ऑफेंसिव पावर तो बिल्कुल अलग लेवल की है। क्या चू श्वेन की प्रोफेशन म्यूटेट हो गई है? वरना मौजूदा सिचुएशन को और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। तुम्हारी ताकत मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। फ्रॉस्ट मून स्लैश। मुलिक्स्यू ने अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी। इट्स ओवर। कितनी टेरिफाइंग पावर है! इतना पावरफुल अटैक! हम उम्र स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल भी इसे डायरेक्टली फेस कर ले तो उसे भारी डैमेज उठाना पड़ेगा। हां, तुम हार गए। मैं हार गई। मैं सचमुच हार गई। मैंने अपनी हिडन प्रोफेशन की पावरफुल स्किल ट्विन मून सोर्ड आर्ट तक इस्तेमाल कर ली, फिर भी मैं हार गई। अभी तुमने कौन सी स्किल इस्तेमाल की थी? अभी मैंने 9 हेवन मास्टर की स्किल इस्तेमाल की, लाइटनिंग फ्लैश। थोड़े समय के लिए अपने शरीर को लाइटनिंग में बदल देना और लगभग इंस्टेंट मूवमेंट हासिल करना। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसे नेकेड आई से पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। यहां तक कि मुलिक्स्यू भी रिएक्ट नहीं कर पाई। मैं हार गई, लेकिन मैं अपनी हार एक्सेप्ट करती हूं और तुम्हारी टीम में शामिल होने को तैयार हूं। मुलिक्स्यू को सफलतापूर्वक टीम में इनवाइट कर लिया गया है। यह बोनस इतना बड़ा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। स्ट्रेंथ 1000 से ऊपर पहुंच गई, एजिलिटी भी 1000 से ऊपर, और इतने सारे स्किल्स। अब मैं वह सपोर्ट नहीं रहा जो सिर्फ मार खाता था। छू श्वान, तुम्हारी प्रोफेशन टीचर यू। मेरी प्रोफेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन मैं इसकी स्पेसिफिक एबिलिटीज के बारे में डिटेल्स नहीं बता सकता। प्रोफेशन म्यूटेशन। लगता है मेरा गेस सही था। छू श्वान, तुम्हें डिस्क्वालिफाइड मेंबर घोषित किया गया है। मैं इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। हालांकि रिपोर्ट पहले ही एनफोर्समेंट ब्यूरो को भेजी जा चुकी है, लेकिन स्कूल के पास भी रिव्यू करने का अधिकार है। अगर एविडेंस में सचमुच कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारे सिर से यह डिस्क्वालिफाइड मेंबर का लेबल हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू टीचर यू। ठीक है, यह मुकाबला यहीं समाप्त होता है। छू शुआन, कैप्टन बनने पर कंग्रेचुलेशंस, और अगर भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे मेरे पास आना। कैप्टन, आज दोपहर डंजियन जाने से पहले क्या मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं पहले ही डंजियन स्ट्रैटेजी तैयार कर चुका हूं, बस उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करना बाकी है। ठीक है, तो तुम स्ट्रैटेजी पूरी करो, मैं डंजन में काम आने वाला सामान तैयार करती हूं। दोपहर में मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। गैस करो मैंने अभी क्या सुना? पूरा स्कूल इस समय उस लूजर चुशवान की चर्चा कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि उसका कैरेक्टर खराब है, उसकी मोरल क्वालिटी बहुत कंसर्निंग है। उसे टीम से निकाला जाना बिल्कुल सही हुआ। जब बाई चिंगलियन नोटिस स्क्रीन के पास से गुजरी तो उसने अपनी आंखों से चुशुआन को वहां खड़े देखा। उसका चेहरा तुरंत ग्रीन पड़ गया। वह एक्सप्रेशन सचमुच देखने लायक था। वैसे सिस्टर बाई, मैंने सुना है कि स्कूल ब्यूटी मुलिक्स्यू की टीम भी टूट गई है। उसके चारों टीममेट्स ने एक साथ विथड्रॉल रिक्वेस्ट जमा कर दी। फ्रॉस्ट स्क्वाड आधिकारिक रूप से डिसबैंड हो चुकी है। मुलिक्स्यू हिडन प्रोफेशनल है। सिस्टर बाय, क्यों ना हम उसे अपनी टीम में रिक्रूट करने की कोशिश करें? वैसे भी अभी हमारी टीम में एक मेंबर की कमी है। हां, अगर मुलिक्स्यू हमारी टीम में आ जाए तो पूरे नानशान नंबर 1 हाई स्कूल में हमारा कोई मुकाबला नहीं रहेगा। मुलिक्स्यू हिडन प्रोफेशनल है। अगर उसे टीम में ले आए तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास शाइन करने का मौका होगा। मौका?
बाई चिंगलियन हंस पड़ी। अगर मू लिक्शु टीम में आ गई तो डंजन में सारा स्पॉटलाइट वहीं ले जाएगी। तुम लोग सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन बनकर रह जाओगे। वैसे हमारी आखिरी टीम मेंबर का क्या हुआ? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए। अभी भी एक मेंबर कम है। मैंने आखिरी मेंबर का इंतजाम पहले ही कर लिया है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों में वह नंशन नंबर 1 हाई स्कूल ट्रांसफर होकर आ जाएगा। ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है? जोयान। जो फैमिली का एयर, जो ग्रुप का फ्यूचर ओनर, वही जो फैमिली जिसने प्रोफेशनल इक्विपमेंट बिजनेस से अपनी शुरुआत की थी, जिसकी नेटवर्थ 10 बिलियन युआन से भी अधिक है। अगर वह नहीं तो और कौन? यह तो कमाल हो गया। जो यान सचमुच बड़ा नाम है। अगर वह टीम में आ गया तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हमारी टीम टेक ऑफ करने लगेगी। एक यंग मास्टर टीम में शामिल हो रहा है। उसके बाद इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे आज दोपहर स्कूल विदर्ड फॉरेस्ट डंजन का आयोजन कर रहा है। क्या हमें कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए? हीलिंग पोशंस वगैरह खरीद लें। तैयारी की क्या जरूरत है? हमारी टीम की ताकत के सामने डंजन को सीधे क्रश कर देंगे। पिछले डंजन्स भी तो आसानी से क्लियर हो गए थे और रिकवरी पोशन सस्ती नहीं आती। एक बॉटल की कीमत कई 100 युएन है। उन पैसों से इक्विपमेंट खरीदना ज्यादा वर्थवाइल नहीं होगा। ओ, ये तो चूशवन है। सिर्फ एक दिन में ही कंट्रोल खो दिया। मैं तो समझता था कि तुम्हारे अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। आखिरकार वापस आकर हमसे बेग ही करना पड़ेगा। छूशवान, अगर तुमने पहले थोड़ा कॉमन सेंस दिखाया होता तो क्या आज यह दिन देखना पड़ता? छूशवान सुनो, मैं अभी भी तुम्हारा डिसक्वालिफाइड मेंबर स्टेटस हटवा सकती हूं। हमारी टीम में फिलहाल सिर्फ 4 लोग हैं। अगर तुम सच में थोड़ी भी सिंसेरिटी दिखाओ तो घुटनों के बल बैठकर हमसे अपॉलॉजी मांगो। शायद हमारा मूड अच्छा हुआ तो मैं रिपोर्ट वापस ले लूं। हां, मैं तो सिर्फ अपना सामान लेने वापस आया हूं। तुम लोग इतनी जल्दी कंक्लूजन पर क्यों पहुंच रहे हो? बस एक्टिंग कर रहा है। इस समय भी चूशवान स्टबर्न बना हुआ था। अगली बार चाहे वह घुटनों के बल बैठकर वापस आने की भीख मांगे, मैं उसे टीम में सेकंड चांस नहीं दूंगी। ठीक है, अब उसके बारे में मत सोचो। हमें बस अच्छा परफॉर्मेंस देना है, फिर झुआओ यान के ट्रांसफर होने का इंतजार करना है। उसके बाद हमारी टीम स्काइरोकेट करने लगेगी। उस समय चू शुआन जैसा लूजर हमारे जूते उठाने के लायक भी नहीं होगा। अरे, ये तो हमारे स्कूल का मशहूर आदमी है। डिस्क्वालिफाइड मेंबर। कोई टीम नहीं, फिर भी यहां क्या कर रहा है? क्या यह डंजन अकेले एंटर करना चाहता है? चिनगांग शायद रूल्स नहीं जानता। डंजन में एंटर करने के लिए कम से कम 2 लोगों की टीम चाहिए। हमें इसे काइंडली याद दिला देना चाहिए। छूशवान, चिनगांग की बात का बुरा मत मानना। उसका मुंह हमेशा ऐसा ही चलता है, लेकिन उसकी बात में कुछ ट्रूथ भी है। तुम्हारी मौजूदा सिचुएशन को देखकर लगता है नंशन नंबर 1, हाई स्कूल में आगे बढ़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यहां समय वेस्ट करने से अच्छा है कि अभी से अपने फ्यूचर की प्लानिंग बनाओ। अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रास्ता बंद हो गया है तो कोई दूसरा रास्ता चुन लो। छूशवान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब अरेंज कर देता हूं। आओ, मेरे जूते पॉलिश करो। मैं तुम्हें 100 युआन दूंगा। तुम लोग क्या नॉनसेंस कर रहे हो बिना टीममेट्स के? हां, वह मूलिक्स्यू थी, पूरे स्कूल की नंबर 1 जीनियस। कैप्टन मूलिक्स्यू आ गई। कैप्टन, हमारी टीम तैयार है। मूलिक्स्यू ने चू श्वान को कैप्टन कहा। मूलिक्स्यू, नंशान नंबर 1 हाई स्कूल की सबसे बड़ी प्रतिभा, वह चू श्वान की टीममेट निकली। यह आखिर हो क्या रहा है? मूलिक्स्यू उसके साथ टीम क्यों बनाएगी? वेट, क्या तुमने अभी मूलिक्स्यू का एटीट्यूड देखा? वह चू शुआन का बेहद सम्मान कर रही थी। सिर्फ सम्मान। तुमने ध्यान नहीं दिया? जब वह चू शुआन के पास पहुंची तो उसके चेहरे की सारी कोल्डनेस और एरोगेंस गायब हो गया था। उसकी आंखों में केवल रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट था। वह बर्फ जैसी ठंडी ऑरा पूरी तरह गायब हो गई थी। इसमें शो ऑफ करने वाली कौन सी बात है? बस 2 ऐसे लोग एक साथ आ गए हैं जिन्हें किसी टीम ने एक्सेप्ट नहीं किया। सीधी बात कहूं तो उन्हें कोई नहीं चाहता। भले ही वे टीम बना लें, फिर भी मार्शल एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। सिस्टर बाई सही कह रही हैं। मान लो चुशुआन ने मुलिक्स्यू के साथ टीम बना भी ली तो उससे क्या होगा? डंजन में एंटर करने के बाद मुलिक्स्यू अकेले आगे मॉन्स्टर्स से लड़ती रहेगी और चू शुएन ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएगा। अरे,
वह प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर। वह हमारे नानशन नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वाओ! एडमिशन के बाद पहली बार मैंने प्रिंसिपल को सामने देखा है। वैसे आज प्रिंसिपल अचानक यहां क्यों आए हैं? जो इंसान टीचर्स मीटिंग तक में नहीं आता, वह आज खुद यहां पहुंच गया। प्रिंसिपल सर, आप खुद यहां क्यों आए हैं? मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया हूं। अगले सप्ताह 4 स्कूल्स लीग आयोजित की जाएगी। इस बार विदर्ड फॉरेस्ट डंजन ट्रायल की पॉइंट्स रैंकिंग के आधार पर टॉप 2 टीम्स चुनी जाएंगी और वे नानशान नंबर 1 हाई स्कूल का रिप्रेजेंट करेंगी। इसलिए सभी टीम्स इस डंजन ट्रायल को सीरियसली लें। क्या 4 स्कूल्स लीग अगले हफ्ते? क्या यह आमतौर पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 2 हफ्ते पहले नहीं होती? इस बार इतनी जल्दी क्यों? 4 स्कूल्स लीग। मैंने सुना है कि पिछले साल फर्स्ट प्लेस टीम के हर मेंबर को फर्स्ट टियर एडवांसडमेंट स्टोन मिला था। वह ट्रेजर सीधे लेवल 20 प्रोफेशनल को फर्स्ट जॉब एडवांसमेंट दिला सकता है। ऐसी चीज को सिर्फ एडवांसमेंट स्टोन नहीं कहा जा सकता। मैंने सुना है कि सबसे खराब रिवॉर्ड भी 1 लाख डैक्सिया कॉइन्स का होता है। पहले फ्रॉस्ट स्क्वाड रैंकिंग पर डोमिनेट करती थी, लेकिन इस साल फ्रॉस्ट स्क्वाड टूट चुकी है। अब तो पूरा कंपटीशन अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। टॉप 10 की कोई भी टीम ऊपर आ सकती है। हमारी टीम के पास भी चांस है, क्यों नहीं होगा? अगर लक अच्छा रहा और हमें हाई पॉइंट मॉन्स्टर्स मिल गए तो हम भी सीधे टॉप पर पहुंच सकते हैं। सिस्टर बाय, इस बार हम जरूर सफल होंगे। अब फ्रॉस्ट स्क्वाड भी नहीं रही, बाकी टीम्स भी खास मजबूत नहीं है। हमारी टीम कॉम्पोजिशन के साथ टॉप 2 पोजीशन हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो, लेकिन यह वास्तव में एक शानदार अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम 4 स्कूल्स लीग में पहुंच गए और फिर जो यान भी टीम में शामिल हो गया, तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप यूनिवर्सिटीज खुद हमारे पास आएंगी। समय हो गया, डंजियन में एंटर करने का समय आ गया है। चलो चलते हैं। यस कैप्टन। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं कैप्टन। हम कौन सा राउट चुनेंगे? बाईं ओर का रास्ता सूखे और मरे हुए पेड़ों से घिरा हुआ है। अक्सर डेंजर का मतलब अपॉर्चुनिटी भी होता है। दाईं ओर का रास्ता खुला और साफ दिखाई देता है, लेकिन पूरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है। कैप्टन, मुझे लगता है हमें विदर्ड वुड पाथ चुनना चाहिए। जल्दी मत करो। सेफ्टी के लिए पहले मैजिक पपेट से रास्ते की स्काउटिंग कर लेते हैं। मैजिक पपेट? अजीब, इस रास्ते पर कुछ भी नहीं है। कुछ गड़बड़ है। मैजिक पपेट को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। कनेक्शन टूट गया। मैजिक पपेट डिस्ट्रॉय हो गया। समझ गया, प्रॉब्लम रास्ते में ही है। यह पूरा रास्ता एक ट्रैप है। ट्रैप टाइप मैकेनिज्म। यह आमतौर पर हाई रेटेड डंजन्स में दिखाई देता है, लेकिन विदर्ड फॉरेस्ट तो बिगिनर डिफिकल्टी डंजन है। अगर रास्ता ही ट्रैप हो तो यह समझ में आता है कि यहां कोई मॉन्स्टर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। यह डंजन साधारण नहीं है। सब लोग सावधान रहो। चलो। मैजिक पपेट? उस स्टूडेंट का नाम क्या था? छू श्वान, 3rd ईयर, क्लास 5। प्रोफेशन? रेयर प्रोफेशन, शेरर। शेरर रेयर प्रोफेशन होने के नाते इसकी यूटिलिटी काफी अच्छी है। और इतनी कम उम्र में मैजिक आर्मर्ड पपेट क्राफ्टिंग सीख लेना, इसका मतलब है कि उसने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। लेकिन सिर्फ पार्ट फाइंडर टूल बना लेने से कोई ड्यूनियन में सरवाइव नहीं कर सकता। आखिरकार स्ट्रेंथ ही हर चीज की फाउंडेशन है। सिस्टर बाय, आप सब ठीक हैं? हाँ सिस्टर बाय, हम कौन सा रास्ता चुने? इसमें सोचने की क्या बात है? बिल्कुल यही रास्ता चुनेंगे। देखो तो सही, यह मॉन्स्टर फार्मिंग के लिए परफेक्ट प्लेस लग रही है। दाईं तरफ कांटों से भरा रास्ता है, चलना मुश्किल है, और साफ दिख रहा है कि वहां हाई लेवल मॉन्स्टर्स नहीं होंगे। जबकि बाईं ओर का रास्ता मिस्टीरियस और टेरिफाइंग है, वहां निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे। क्विन गैंग सही कह रहा है। सिर्फ देखने से ही एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। अंदर के मॉन्स्टर्स जरूर हाई लेवल होंगे। वैसे अगर चूश्वेन अभी भी टीम में होता तो मैं फिर से उसका मजाक उड़ाता। उसका वह मैजिक डॉल क्या सिर्फ शो ऑफ नहीं था? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। एक टूटा फूटा पपेट बनाकर काफी देर तक टेस्टिंग करता रहा। फ्लैशी स्किल्स दिखाने के अलावा उसका और क्या यूज था? सिर्फ सबका समय वेस्ट करना। ठीक है, उस कावर्ड की बात करना बंद करो। अब जब चू श्वेन टीम में नहीं है तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। टॉप 2 रैंकिंग हमें हर हाल में हासिल करनी है। आधा घंटा बाद। मॉन्स्टर कहां है? एक भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा? डैम, क्या बेकार रास्ता है।
दिखने में इतना डरावना था, लेकिन अंदर एक मॉन्स्टर तक नहीं निकला। बहुत इरिटेटिंग है। मॉन्स्टर, बाहर निकलो। आह, इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा डैमेज शेयर क्यों नहीं हुआ? क्या किसी के पास रिकवरी पोटियन है? चिनगांग, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतनी सी चोट भी नहीं सह सकते? क्या इसके लिए हीलिंग पोटियन इस्तेमाल करनी पड़ेगी? हमारी टीम कुल 2 इमरजेंसी पोशंस ही लाई है। अगर अभी इस्तेमाल कर ली तो बाद में किसी डेंजरस सिचुएशन में क्या करेंगे? चलो, समय वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। भाई जाओ, शायद हमें दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। इस रास्ते में कुछ गड़बड़ है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई और तुम रिट्रीट की बात करने लगे। रास्ता बदलना चाहते हो? तुम अभी बिल्कुल वॉरियर जैसे नहीं लग रहे। चिनगैंग, तुम बस उस सडन इंसिडेंट से डर गए हो। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, डरने की कोई बात नहीं। चलते रहो। रुको कैप्टन, अगर हम ऐसे ही कांटों को काटते हुए आगे बढ़ते रहे तो हिडन प्रोफेशनल होने के बावजूद आपकी स्टैमिना खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कांटे नहीं हटाएं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? प्यूरिफिकेशन पाउडर, यह क्या है? प्यूरिफिकेशन पाउडर का मुख्य इंग्रेडिएंट होली लाइट पाउडर और बेंजोइन एक्सट्रैक्ट होता है। ये कांटे इस भयानक डंजन में उगे हैं। सालों से ग्रे मिस्ट में डूबे रहने के कारण इनमें डंजन की मैलिस समा चुकी है। प्यूरिफिकेशन पाउडर छिड़कने से उस मैलिस को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और ये कांटे इंट्रूडर्स के लिए नरम हो जाते हैं, जिससे रास्ता खुल जाता है। कैप्टन, आपको सचमुच बहुत नॉलेज है। कैप्टन सावधान। कंडेंसेशन स्लैश, ध्यान से। मूव पकड़ लिया। सिस्टम, इसके एट्रीब्यूट्स चेक करो। क्या लेवल 15? ये कैसे पॉसिबल है? बिगनर डिफिकल्टी डंजन में सामान्य मॉन्स्टर्स आमतौर पर लेवल 10 से नीचे होते हैं। यहां तक कि एलीट मॉन्स्टर्स भी मुश्किल से लेवल 12 तक पहुंचते हैं। लेकिन यह स्ट्रेंज बर्ड लेवल 15 का है। डैम, यह भाग निकला। एट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिवेटेड। नई शक्ति, यह सोर्ड एनर्जी। क्या यह सचमुच मेरे अटैक से निकली है? कैप्टन, आपके स्टैट्स आखिर कितने हैं? मैं साफ महसूस कर सकती हूं, मेरे एट्रीब्यूट्स कम से कम डबल हो चुके हैं। क्या यही शेरर क्लास की एबिलिटी है? अपने एट्रीब्यूट्स टीममेट्स के साथ शेयर करना। लेकिन यह बोनस कुछ ज्यादा ही इंसैन है। क्या उसके स्टैट्स वास्तव में मुझसे डबल हैं? वेल, मेरी स्किल कंपनीज समन करने वाली है। तुम अपनी करंट कंडीशन के बारे में क्या महसूस करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब भी हम इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते? हां, अब मेरे पास कैप्टन एट्रीब्यूट बोनस भी है। ये मॉन्स्टर्स अब सिर्फ एक्सपीरियंस देने आए हैं। एक मॉन्स्टर कितना एक्सपीरियंस देता है? 15, 30, 40। प्रिंसिपल को क्या हुआ? वैसे मू लिक्शु की प्रोफेशन क्या है? फ्रॉस्ट मून सोर्ड इमॉर्टल। हिडन प्रोफेशन, अटैक और कॉन्क्वेस्ट दोनों में बेहद पावरफुल। उसने अभी तक फर्स्ट एडवांसमेंट भी नहीं किया है, लेकिन जो सोर्ड एनर्जी उसने अभी छोड़ी वह पहले से ही फर्स्ट टर्न प्रोफेशनल के बराबर थी। यूजिया, तुम इस चूशवान के बारे में कितना जानती हो? 3rd ईयर, क्लास 5, रेयर प्रोफेशन, शेरर। वह पहले डॉन स्क्वाड का मेंबर था। उसके एकेडमिक रिजल्ट्स हमेशा ग्रेड के टॉप 5 में रहे हैं। वह कभी ट्रबल मेकर भी नहीं रहा। एक आइडियल और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। लेकिन कल पूरी टीम ने मिलकर उसे रिपोर्ट कर दिया और उसे डिस्क्वालिफाइड मेंबर घोषित कर दिया गया। लेकिन आज सुबह उसने मार्शल अरीना में मू लिक्शुई से मुकाबला किया। व्हाट? चूशवान, एक सपोर्ट क्लास, उसने मू लिक्शु से फाइट की? प्रिंसिपल, चूशवान बहुत अनयूजुअल केस है। सिर्फ शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बेहतर होगा कि आप खुद देख लें। एक सपोर्ट क्लास, क्या वह हिडन प्रोफेशन वाली मुलिक्सियो को हरा सकता है? हां, वह क्राइंग नूडल बर्ड है। अब वे ट्रबल में हैं। मृत्यु से पहले उसकी स्क्रीम अपने जैसे दूसरे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करती है। अब रिट्रीट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यूजिया, रेस्क्यू टीम तैयार रखो। जरूरत पड़ने पर तुरंत इंटरवेंशन करेंगे। यस प्रिंसिपल। 300 पॉइंट्स, यह स्कोर पहले ही अधिकांश टीम्स को पीछे छोड़ चुका है। यूजिया, क्या चूशवेन की प्रोफेशन म्यूटेट हो गई है? चूशवेन के अनुसार उसकी प्रोफेशन में म्यूटेशन हुआ है। ऐसा लगता है कि म्यूटेशन के बाद उसकी क्लास हिडन प्रोफेशन के लेवल तक पहुंच गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था।
कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले ननशान नंबर 1 हाई स्कूल को एक हिडन सपोर्ट प्रोफेशनल मिलेगा। यूं जिया। मूलिक्स्यू और चुशुआन की टीम में अभी सिर्फ 2 लोग हैं, राइट? यस प्रिंसिपल। मूलिक्स्यू के चारों टीममेट्स ने टीम छोड़ दी और चू शुएन को भी टीम से निकाल दिया गया, इसलिए दोनों ने मौके पर ही टीम बना ली। लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ननशान नंबर 1 हाई स्कूल के 2 सबसे बड़े जीनियसेस एग्जाम हॉल में ही एंट्री न ले पाए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो बाकी स्कूल्स हमारा मजाक उड़ाएंगे। प्रिंसिपल बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। मैंने आज सुबह पूरे स्कूल की टीम सिचुएशन चेक की थी। अब कोई भी टीम शॉर्ट स्टाफ्ड नहीं है। जहां तक बाकी टीम्स की बात है, मैंने कई कैप्टन से पर्सनली बात की, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम करीब होने की वजह से कोई भी लास्ट मिनट टीम कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं चाहता। अपना स्कोप थोड़ा बढ़ाओ। पिछली बार जिन स्टूडेंट्स को डिस्क्वालिफाइड किया गया था, क्या उनके पास भी टीम नहीं है? प्रिंसिपल, आप कहना चाहते हैं कि चू शुआन और बाकी डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स को एक टीम में रखा जाए? हां, लेकिन उन लोगों की पर्सनालिटीज काफी एक्सेंट्रिक हो चुकी हैं। क्या चू शुएन और मूलिक्शु ऐसे टीममेट्स एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, आई अंडरस्टैंड। डंजन से बाहर आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। डैम, हमें तो बहुत पहले लौट जाना चाहिए था। उस रास्ते पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था, और ऊपर से इतना डेंजरस भी। जब मैं घायल हुआ था तभी मैंने कहा था कि वापस चलते हैं। अगर ऐसा है तो वापस ही चलो। वुमेंग, स्याओरो, छिनगांग, बस करो। ऐसी बातें मत कहो जो टीम यूनिटी को डैमेज पहुंचाए। ठीक है, ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। हम सब एक ही टीम में हैं। सिस्टर बाय, क्या आपके पास रिकवरी पोशंस बची हैं? हम में से कई लोग घायल हैं। अगर इसी हालत में कोई और डेंजर आ गया तो शायद हम संभाल नहीं पाएंगे। रिकवरी पोशन? मेरे पास सिर्फ 2 बॉटल्स बची हैं। ये टीम की महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक रिसोर्स हैं। हम टॉप 2 रैंकिंग के लिए कंपीट कर रहे हैं। अगर अभी इन्हें इस्तेमाल कर लिया और बाद में कोई घायल हो गया तो हम पहले ही बहुत समय वेस्ट कर चुके हैं। पॉइंट्स में बाकी टीम्स हमसे आगे निकल जाएंगी। चलो, अब आगे बढ़ने का टाइम है। रुको, उधर देखो। वह, ओ गॉड, वह डॉन स्क्वाड है। बाई चिंगलियन, चिनगांग। उनकी यह हालत कैसे हो गई? उन्हें आखिर सामना किस चीज से करना पड़ा? रास्ता दो, रास्ता दो। डॉन स्क्वाड तो हमेशा टॉप 5 टीम्स में रहती थी। वे इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? हां, उन्हें अंदर गए कितना समय हुआ था? मुझे याद है वे सबसे पहले एंटर हुए थे। सिर्फ 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा। इतनी जल्दी बाहर आ गए? फिर उन्होंने कितने पॉइंट्स कमाए? 0। व्हाट? मैं रैंकिंग चेक करता हूं। डॉन स्क्वाड आखिरी स्थान पर है। कोई जोक कर रहा है क्या? वे पहली टीम थी जो अंदर गई थी 2 घंटे से ज्यादा समय तक, और 0 पॉइंट्स। क्या जैसे ही अंदर गए टीम डिजास्टर ट्रिगर हो गया? लेकिन अगर पूरी टीम वाइप आउट भी हो जाए तो टेलीपोर्ट होने से पहले कुछ मॉन्स्टर्स तो मार ही देती। 0 पॉइंट्स कैसे पॉसिबल हैं? क्या वे पूरा समय बस चलते ही रहे? हाँ हाँ हाँ, ये तो हमारी टीम जैसा ही निकला। हमारे भी 0 पॉइंट्स हैं। हम तो पहले ही गिव अप कर चुके हैं। लेकिन डॉन स्क्वाड टॉप 5 टीम होकर भी हमारे बराबर। शायद वे भी फैक्ट्री ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले से बॉटम सोसाइटी का एक्सपीरियंस लेना चाहते होंगे। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। हमने अभी अभी चूशुआन को टीम से निकाला है। कोऑर्डिनेशन पूरी तरह सेट नहीं हो पाई थी, और उस डंजन में भी कुछ गड़बड़ है। विदिट फॉरेस्ट का रेटिंग बिगनर डिफिकल्टी जितना आसान बिल्कुल नहीं है, वरना हमारी स्ट्रेंथ के बावजूद हम 0 पॉइंट्स लेकर वापस नहीं आते। रुको, टॉप रैंकिंग देखो। पॉइंट्स 6000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। वहाट 6150 पॉइंट्स। मैंने सही देखा है? सेकंड प्लेस के कितने पॉइंट्स हैं? मैंने अभी चेक किया, करीब 900 थे। अब शायद 1000 क्रॉस कर गए होंगे। टीम नेम देखो, नॉट स्पेसिफाइड। ये क्या नॉनसेंस है? उन्होंने अभी तक टीम नेम भी रजिस्टर नहीं किया। ये टीम नेम बहुत कैजुअल है। कौन सी लेजिटिमेट टीम अपना नाम रजिस्टर नहीं करती? लेकिन 6000 पॉइंट्स आखिर हासिल कैसे किए? स्कूल में कोई अनरजिस्टर्ड स्क्वाड नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या वह चुशवान हो सकता है? वह यूजलेस आदमी जिसे टीम से निकाल दिया गया था, वह 6000 पॉइंट्स कैसे हासिल कर सकता है? उधर, वाओ, बिना कुछ किए लेवल अप होने का एहसास।
वाकई अमेजिंग है। लेवल 18। इतनी ही देर में मैं कई लेवल्स ऊपर पहुंच गया।